देखिए पार्ट नंबर 7 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखो कि और SSGD के लिए जो बेच चल रहा था उसी का है, और पार्ट नंबर 7, तो पार्ट नंबर 7 है और 7 का कुछ क्वेश्चन है जो हम आप लोग को अभी कराएंगे। तो देखिएगा 7 का, पार्ट नंबर 7 का कि क्वेश्चन है कुछ करवा दिए थे। आप लोग को स्वागत है आप ही की चैनल एक बार फिर से SSGD के लिए। और 2-3 दिन से वीडियो को विलम्ब हो गया था, उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। और फिर से आपका वीडियो जाते रहेगा यूट्यूब पर और आप लोग तैयारी करते रहें। और अगर किसी दिन विलम्ब हो जाता है तो आप कम से कम दूसरा सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, जैसे हो गया आपका रीजनिंग है, जीके का पोर्शन है, जीएस है, ये सब जा कर के आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और मैथ का विलम्ब नहीं होगा क्योंकि कुछ कारणवश विलम्ब हो गया था और अब आपको क्लास रेगुलर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट तक पढ़ा दिए थे रेशियो में, अब पार्ट चलेगा 8 में। तो देखिए पार्ट 8 में पार्ट 7 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कुछ ये कि 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखो आज मान लेते हैं कि आज से ए और बी मान लो, आज से 4 वर्ष पहले, आज से 4 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान उम्र कितना था। तो ए और बी यदि ए 4 साल पहले उसका उम्र दिया हुआ था 2:3 था, 2:3। फिर कोसी बोलता है कि 4 साल बाद यानी आज से 4 साल बाद उसके अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 है, 5:7 हो जाएगी। तो कहता हूँ उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करे। कुछ ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए हम उसको मान लेते हैं कि 4 वर्ष पहले 2x था और 3x था अनुपात। फिर कहता है कि 4 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो अगर आज से 4 साल बाद लेते हैं तो 5:7 हो गया, और 4 साल पहले अनुपात 2:1 था। तो अगर हम इन दोनों को बीच को गैप देखेंगे तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। यानी कि 8 साल बाद तो 2x प्लस का 3x का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो मान के लिख लो कि 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। पहले x मान के बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे हम। तो x मान के बनाते हैं। तो अब देखो इसको गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 दूनी 14x, अब 8 7 56, 5 से गुना करो उसमें तो 5 तिया 15x, अब 8 5 40, तो हो गया 14x माइनस का 15x। तो 40 माइनस का हो गया 56, घटेगा तो माइनस का x और माइनस कितना आ जाएगा 6x माइनस 16, x कट गया, x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। पूछ रहा था कोसी कि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु देखो पीछे अगर जाएंगे तो अगर इसमें हम कितना x का मान कितना आया है 16 आया है, तो 16 x जगह पर मान रखो तो 16 2 गुने 16, 16 दूनी कितना हो गया 32। यानी 4 साल पहले 32 साल ए का उम्र। अगर बी का पूछेगा तो 16 गुना 16 48, यानी 4 साल पहले। कहता उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 साल पहले होगा, 4 साल पहले इतना है तो अभी कितना होगा, तो 4 इसमें ऐड कीजिएगा तो वर्तमान आयु निकालिए। वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु मान लो ए का निकालना है तो कितना 32 प्लस का 4 कीजिए तो हो जाएगा कितना आपका 36 साल। ए का वर्तमान हो गया उम्र 36 साल। अब पूछेगा बी का वर्तमान उम्र, तो बी तो उस समय कितना था 48, 48 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 52 साल। यानी ए का उम्र 36 साल वर्तमान में और बी का उम्र कितना 52 साल हो गया। आपका ऑप्शन सही हो गया 36 52, यानी कि ऑप्शन डी सही है आपका डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आयु वाला भी आपको रेशियो में भी ऐड कर दिए। आप तैयारी करते रहे बढ़िया से, आपका सब सही हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर में, देखो कि 16 वर्ष
पहले मेरे दादाजी मुझसे आयु में 9 गुना थे, माने मेरे वो उम्र से 9 गुना थे 16 वर्ष पहले। अब से 8 साल बाद, माने अभी से 8 साल बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले मेरे तथा मेरे दादाजी की आयु क्या था, जो हमको निकालना है। देखो अभी हम चलते हैं आज में। किस में चलते हैं? आज में। हो गया आपका आज। अब ये है आपका दादाजी और ये हो गया उनके 16 वर्ष पहले आयु मेरे, वो व्यक्ति हो गया, मतलब खुद उसका पोता, यानी इसको मान लेते हैं एम। आपको सिखाता है कि 16 वर्ष पर मेरे दादाजी मुझसे, यानी मुझे मतलब स्वयं मुझसे 9 गुने थे। अगर दादा मेरा, अगर उसका उम्र 1 है तो इससे कितना गुना ना? 9 गुना है। कै साल पहले? 16 साल पहले, यानी 16,000 पहले, आज से 16 साल पहले उनका उम्र है। अब कुछ इसके बाद कहता है कि 8 साल बाद उनकी आयु का उम्र, 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद उनके आयु का उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? कहता है मेरे उम्र से 3 गुना हो जाएंगे, यानी उसके उम्र से कितना गुना हो जाएंगे? 3 गुना हो जाएंगे दादाजी। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब इसको रेशियो में बनाना आसान से बन जाएगा। देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंट करें तो ये दोनों जुटेगा, तो 8 और 16 कितना हो गया? 24 हो गया। मगर इन दोनों का अंतर देखो कितना आता है? ये 8 है, ये अंतर कितना है? 2 है। ये अंतर आपका 2 है, ये अंतर आपका 8 है। ये अंतर हो गया आपका 2 और वो अंतर हो गया 8। दोनों तो एक जैसा नहीं है, तो इसके अंतर से यहाँ पर गुना कर दीजिए 2 अब गुने 2। अब 8 से गुना कर दीजिए यहाँ पर ही, क्योंकि सेम तो है ना। तो 8 या 24, ये हो गया 8, 9 दूनी 18, 1 से गुना कीजिए 2। अब दोनों में घटाइए तो कितना आता है? 6। ये हो गया अभी 6 यूनिट, ये भी आएगा आपका 6 यूनिट, दोनों सेम आएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है? तो 24 है। देखो पहले 8 है 16 कितना होगा? 24। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 24 बटा हो जाएगा 6 के 24। अब है बी वर्ष पहले। अब देखो कितना पूछ रहा है? 8 वर्ष पहले उम्र निकालिए। तो 8 वर्ष पहले उम्र पूछा है, तो पहले हम उसको उम्र निकालते हैं 16, इसका उम्र निकाल लीजिए, यानी कि 8 साल बाद का। तो 8 साल बाद गुना कीजिएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 24 से गुना कीजिए कितना? 4 से, तो 4 चके 16, 4 दूनी 8 कितना हो गया? 9। अब ये कितना हो गया आपका मान? 8 में गुना कीजिए 4 से, तो 8 चौके 32। अब कुछ पूछता है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, पहले 8 वर्ष पहले, 8 साल बाद ना है, तो 8 साल बाद है तो पहले हमको निकालना है वर्तमान उम्र। तो 8 साल बाद, तो 8 इसमें घटाइए, तो 96 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 16 में से 8 गया, 8 है कितना हो गया? 88, यानी अभी का वर्तमान उम्र कितना है दादाजी का? 88। इसमें भी 8 घटेगा, तो 32 में से 8 घटाइए, तो 12 में से 8 गया 4, कितना हो गया? 24 साल। 24 साल। आप कुछ पूछता है कि 4 साल पहले इसका उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए, सॉरी 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले करना है, तो 88 माइनस का 8 और 24 माइनस का 8, तो हो जाएगा इसका घट कर कितना? 80, और हो जाएगा 16। तो 16 × 80, यानी कितना अनुपात आ गया? 5:1। यानी आप पूछता किसका उम्र? पोता के और दादा के, तो 1 अनुपात आ जाएगा 5। कहता है तो 8 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां वाला में कि वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:1 है, तथा 4 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 4:1 है। तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखो ने आज जो उसका उम्र है, आज यानी वर्तमान में उम्र का अनुपात ए अनुपात बी का
ए अनुपात बी का 3:1 दिया हुआ, 3:1 है। वर्तमान में बी का अनुपात कितना, 3:1 है। 4 वर्ष पहले उनका अनुपात इतना, यानी 4 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 4 वर्ष पहले 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है। तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखो यानी इसका डिफरेंट 4 है। अब इसमें अंतर हम देखते हैं, तो इसका अंतर कितना आया है 2, इसका अंतर कितना आया है 3। अंतर तो डिफरेंट है, अधिक नहीं है। इसमें गुना कर दो, 3 से इसको में, 3 से इसमें गुना कर दो कितना, 2 से, इसमें भी 2 से। तो ये हो गया 3 तिया 9 आई 3, ये 4 दूना 8 है, कितना हो गया 2। अब घटाइए इसमें, कितना हो जाएगा 1 यूनिट, आई घटेगा तो ये भी आ जाएगा 1 यूनिट। अब देखो इसका अंतर कितना है 4, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4 हो गया, 4 आ गया। तो अब कुछ ही पूछता है इसमें, कहता ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु कितना 9 है, तो ए की वर्तमान आयु 9 है, तब ए का वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 9 गुने 4 कीजिए, तो 9 चौके 36, यानी इसका कितना आंसर हो गया 36, यानी ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखो इसमें, अठारह वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:13 थी, एक ऑर्डर में 13 थी। वर्तमान में उनके आयु का अनुपात 5:7 है। तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो आज उसका वर्तमान जो उम्र है कितना अनुपात दिया हुआ है आज का, तो आज का वर्तमान उम्र दिया हुआ है 5:7, यानी वर्तमान उम्र 5:7 है। फिर कहता है कि 18 वर्ष पहले, माने 18 वर्ष पहले ए और बी का उम्र, तो 18 वर्ष पहले जाते हैं ए और बी का उम्र का अनुपात कितना आ जाता है, तो 18 वर्ष पहले ए और बी का उम्र का अनुपात 8:13 हो जाता है, 8:13 हो जाता है। तो वर्तमान उनके आयु का अनुपात इतना है, तो कहता है ए के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। इन दोनों का पहले अंतर देखो कितना आता है 2, इसका अंतर देखो कितना आता था, 13 में से 8 गया है, तो कितना बचेगा 13 में से जाएगा 8, तो हो जाएगा 7 और 14 1 15, यानी 5 बचेगा, कितना हो गया 5। तो अब दोनों का डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो उसका डिफरेंस इसमें गुना करो 5 से 5, एक कर गुना कर दो इसमें 2 से 2 से, तो 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, इसमें हम गुना करेंगे 5 से, तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35। अब दोनों का डिफरेंट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 9, कितना हो गया 9 यूनिट, इसका भी डिफरेंट 9 यूनिट आएगा। अब दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 18, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 2। अब कहता है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान उम्र, तो ए की वर्तमान उम्र, तो ए का यहाँ पर कितना मान है 25 है, अब आया है कितना 2, तो 25 दूनी 50, यानी ए का उम्र वर्तमान उम्र कितना हो गया 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो अगला कि सोनाली तथा मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है। अभी से 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:17 हो जाएगी, तो अब मोनाली का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सोनाली तथा मोनाली का वर्तमान आयु इतना है, आसान है। देखो आज मतलब होता है वर्तमान दोस्त, आज जो है सोनाली और किसका मोनाली का उम्र का अनुपात कितना है 5:3 है। कहता 5 वर्ष बाद उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, तो उम्र का अनुपात हो जाता है 10:7 हो जाता है। इन दोनों को डिफरेंस कितना आता है 3, इसका कितना आता है 2, तो एक कलर इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना कीजिए कलर डिफरेंट इन्हें, तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, और इसमें गुना कीजिए 2 से, तो 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14, घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर मान 5 यूनिट, इसमें भी कितना आ जाएगा 5 यूनिट। अच्छा 5 यूनिट बराबर कितना, अंतर कितना है 5 यार 5 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो कहता है मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो मोनाली की कितना वर्तमान उम्र है? 9। तो मोनाली की वर्तमान उम्र हो जाएगा कितना? तो 9 गुने 1 कीजिए, कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। यानी मोनाली की वर्तमान उम्र कितना है? 9 वर्ष। आपका पार्ट 7 टाइप समाप्त हो गया। कल पार्ट 8 पढ़ाएंगे, जिसके लिए जय हिंद और जय भारत। अब बाकी आगे पढ़ते रहिएगा।